वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, इंग्लिश की सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एज आप सबको पता है कि इंग्लिश इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ द एग्जाम्स। सो आज से मैं आपको इंग्लिश की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन में हम ग्रामर की स्टार्टअप लेंगे। तो ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नाउन। एज आप सबको पता है कि नाउन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर, और आप सबको नाउन के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, बट मैं आपका बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ। तो जब भी हमें कोई भी टॉपिक करना है तो सबसे पहले तो हमें उसका जो मीनिंग है टॉपिक का वो पता होना चाहिए अच्छे से। जैसे नाउन, अगर आपको कोई बोल दे कि नाउन क्या है, तो देखो, अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे हो तो आप एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन बताओगे, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो वो ऐसे लगेगा जैसे आप फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हो, ठीक है। तो हमें वैसे नहीं करना है। अगर आपसे कोई पूछेगा नाउन क्या है, आप सिंपली बोल सकते हो कि नाउन इज अ नेम। ओके। अब ये नेम है, नाउन एक नाम है। नाउन जैसे संज्ञा आप हिंदी में पढ़ते हो, नाउन है नाम। नाम किसका होगा? देखो, अब नाम की बात आ रही है, नाम जब मेरा है या आपका है, किसी पर्सन का है, ठीक है। ओके। अब पर्सन कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई भी नाम आ गया पर्सन में, जैसे सपोज करो रीता, गीता, श्याम। कोई भी पर्सन का नाम है वो सारा हमारा पर्सन नाउन के अंडर ही आएगा। उसके बाद सेकंड नाम किसका आ जाता है? थिंग्स का। थिंग्स जिसको हम हिंदी में वस्तु भी बोलते हैं, चीजें, वस्तुएं, वो सारी थिंग्स के अंदर आएंगी। अब थिंग्स में क्या आ जाता है हमारा? जैसे मैं इस टाइम ये पेन यूज कर रही हूँ, ये पेन भी थिंग है। हम मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल इज अ थिंग। कोई भी वस्तु है वो हमारी थिंग्स के अंदर आएगी। जैसे आपका टेबल है, आपका चेयर है, ये सारी क्या है? थिंग्स है। उसके बाद थर्ड नाम आ जाता है, किसका नाम? प्लेस का नाम। प्लेस, कोई भी प्लेस, जैसे सपोज कर दो कोई सिटी है, किसी ग्राउंड का नाम है, जैसे हिमाचल है, जैसे दिल्ली है। ये सारी जो सिटीज हैं जहाँ कोई भी प्लेस है, इसका प्लेस के अंदर आ जाएगा। अभी तक आपने ये तीन ही बेसिक पढ़े होंगे कि जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो किसी पर्सन मतलब व्यक्ति, थिंग्स मतलब वस्तु, प्लेस मतलब किसी जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, जो संज्ञा बोलते हैं। पर मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूंगी, आइडियाज, थॉट्स। आइडियाज क्या होते हैं? जैसे कोई भी आइडिया। और थॉट्स क्या होती है? जैसे हमारे विचार, हमारी सोच, वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। उसके बाद एक और चीज मैं ऐड करूंगी, हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब है जैसे कोई भी फीलिंग है, जैसे लव, ऑनेस्टी, जैसे गुस्सा आता है हमें, एंगर, ये सारे क्या हो जाते हैं? नाउन के नाम है। ठीक है। तो ये था हमारा नाउन का थोड़ा सा ब्रीफिंग। अब देखिए, नाउन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यही चीज मैंने आपको बताई कि नाउन वो वर्ड्स हैं जो नाम है किसका? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का और किसी थिंग्स का। और हिंदी में पढ़े तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण अथवा उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा भी बोलते हैं। बेसिकली वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के नाउन्स जो है वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन डिटेल। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रॉपर। तो अभी आ जाता है सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है कि प्रॉपर किसी चीज का एक नाम या किसी वस्तु का नाम जिसको हम प्रॉपरली यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे प्रॉपर नाम क्या हो जाता है? जैसे राम। राम, जैसे राम इज अ नेम ऑफ पर्सन। ये दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आ गया हमारा। गीता, गीता इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है राम इज माई फ्रेंड, तो इसमें राम क्या है? प्रॉपर नाउन है हमारा, क्योंकि हम प्रॉपर राम को बुला रहे हैं। और कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम एक पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए कोई कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे हम लड़कों के लिए वर्ड आ जाता है बॉयज, गर्ल्स, किंग। अब किंग कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी, बॉय चाहे राम हो, श्याम हो, हम हर एक बॉय को बॉय ही बोलेंगे, कॉमन वर्ड्स आ जाते हैं।
और सिटी, सिटी चाहे कोई भी है, वी कैन यूज ओनली द वर्ड सिटी। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाऊंगी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में विथ सम एग्जांपल्स। जैसे सपोज करो मुझे पसंद है चॉकलेट्स खाना, ठीक है, तो मैं एक शॉप पे गई, मैंने बोला जाके चॉकलेट दे दो, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम ऐसे चॉकलेट मांगेंगे तो क्या वो शॉपकीपर आपको वही चॉकलेट देगा जो आपको चाहिए? क्योंकि चॉकलेट्स में आगे आ जाता है सबसे पहले तो आपको डार्क चॉकलेट चाहिए, जो आपको ये जो सिंपल हमारी चॉकलेट्स होती है वो चाहिए, ठीक है। अगर हमें सिंपल चॉकलेट चाहिए देन वी कैन आगे डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, मंच है, वी आर हैविंग अ नंबर्स। सो अगर मुझे चाहिए डेयरी मिल्क तो मुझे बोलना पड़ेगा डेयरी मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डेयरी मिल्क है वो बन जाएगा बेटा प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जो हमारा चॉकलेट वर्ड है ये रहेगा कॉमन नाउन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे लेट्स सपोज आप एक शॉप पे गए हो, आपने बोला पेन चाहिए, ठीक है। तो क्या शॉपकीपर आपको वही पेन देगा जिस पेन की आप डिमांड कर रहे हो? सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा आपको कलर कौन सा चाहिए। लेट्स सपोज कॉमनली यूज कलर है ब्लू चाहिए या ब्लैक चाहिए या कोई और भी कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लू भी चाहिए, ब्लू में आगे आ जाएगा जेल चाहिए या हमें बॉल पेन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो पेन है वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। पर जब हम बोलेंगे हमें चाहिए ब्लू जेल पेन, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। या फिर मैं बोलूंगी मुझे चाहिए राइटोमीटर पेन, तो वो क्या हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। ओके, ये था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस कि हमें कैसे पता चलेगा। एक और चीज, जैसे सपोज करो हमें एक क्लास है, उस क्लास में से जैसे हमें बुलाना है, सपोज करो हमें बुलाना है लड़कों को, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कॉल ऑल द बॉयज, ठीक है। बट बॉयज जो है वो कॉमन है, पर अगर हमें बॉयज में से सिर्फ एक लड़का बुलाना है, जैसे नाम ले लो, समझ लो साहिल, तो वो जो साहिल है वो प्रॉपर पर्सन है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट नाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन में हमारा आ जाता है कलेक्टिव। पहले तो कलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव होती है कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन का मतलब होता है जब किसी चीजों को हम, मतलब कि ग्रुप आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ चीजों को मिला के हम एक चीज बनाते हैं, दैट इज कलेक्शन। अब कलेक्शन में आ जाता है जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, ठीक है। और जो कलेक्टिव नाउन है उनका जो प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। जैसे सपोज करो अगर हमारा टीम है, चाहे इसमें एक से ज्यादा पर्सन मिलकर टीम बनाते हैं, पर इसमें हमारा क्या चलेगा? सिंगुलर, ठीक है। इसको हम सिंगुलर ही कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम इज यूज करेंगे, इसमें हम आर नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे उसके बाद हमारे पास जैसे कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक किसका होता है? गीस का। या फिर फ्लॉक किसका होता है? शीप्स का। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? फ्लॉक। अब ज्यूरी, ज्यूरी क्या है? ज्यूरी किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। जजेस का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। उसके बाद आ जाती है कमेटी। कमेटी क्या है? कमेटी इज ऑल्सो ग्रुप। किसका ग्रुप है ये? पर्सन्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टीम। टीम इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ, आप बोल सकते हो प्लेयर्स का, ठीक है। जहां फिर कोई पार्टिसिपेंट्स है उनके ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं? टीम। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस। ऑडियंस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर जैसे बेटा एक वर्ड आ जाता है बंच। जो आपका बंच है वो आपका कीज का भी होता है और आपके ग्रेप्स का भी होता है, ठीक है। बंच को हिंदी में बोलते हैं गुच्छा, या तो चाबियों का गुच्छा या ग्रेप्स का गुच्छा। फिर आपका आ जाता है बंडल। बंडल इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। बंडल किसका होता है बेटा? वुड्स का या स्टिक्स का, ठीक है। फिर एक आ जाता है वर्ड बैंड। बैंड किसका होता है? म्यूजिशियंस का। ऐसे ही और हमारे पास हैं कलेक्टिव नाउन जिनको हम हमेशा कलेक्टिव ग्रुप के लिए ही यूज करते हैं, बैंड। उसके बाद हमारे पास और वर्ड आ जाएगा, जैसे सपोज करो हर्ड। हर्ड किसका होता है बेटा? कैटल्स का। कैटल्स क्या होता है? जैसे अब हमारे काउ है, इनको बोलते हैं कैटल्स, ठीक है। फिर एक हमारा आ जाता है क्राउड। क्राउड क्या होता है? भीड़। ये किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ
पर्सन्स। ठीक है, ये था बेटा हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट नाउन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल वर्ड होता है क्या? मटेरियल वो चीज है जिसको हम यूज करके कोई और नई चीज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, देखो वो थिंग्स जिनको हम यूज करके दूसरी चीजें बना पाए उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे हमारा सिल्वर, आयरन, मतलब हमारी जो मेटल्स हैं वो भी हमारी मटेरियल में आएगी। फिर हमारी वुड, लकड़ी को यूज करके हम टेबल बनाते हैं। फिर हमारा प्लास्टिक, जिससे यूज करके हम टेबल्स, चेयर्स, मल्टीपल थिंग्स बना सकते हैं, ये सारी हमारी आ जाएंगी मटेरियल नाउन के अंदर। अब जैसे देखो गोल्ड है, गोल्ड का क्या बनेगा? नेकलेस। सो नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का हमारा बन गया नेकलेस। देन उसके बाद हमने क्या लिया? सिल्वर का टी सेट लिया। टी सेट किसको बोलते हैं? जिसमें कप और सॉसर आते हैं हमारे, उनको बोलते हैं टी सेट। ठीक है, ही गोट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। अब फर्नीचर है, ठीक है, और इसका मटेरियल क्या था? वुड, क्योंकि किसका बना है? वुड का। ठीक है, जो मटेरियल नाउन है बेटा वो काउंटेबल नहीं होते हैं। काउंटेबल का मतलब है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते जिन वर्ड्स की, उनको बोलते हैं काउंटेबल। इनको हम नाप जो है, इनको मतलब कि वेट इनका कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट इसको हम गिन नहीं सकते हैं। और इसके साथ हमेशा ही हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और इनके साथ हमारा आर्टिकल्स का यूज जो है वो नहीं होता है। आर्टिकल्स का यूज हमारा मटेरियल नाउन्स के साथ यूज नहीं होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? ए एंड द। इनको आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, आर्टिकल्स को भी पढ़ोगे, हमारी वर्ब को भी पढ़ोगे। ये आपका नेक्स्ट क्लासेस में हम इनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था फीलिंग्स। ठीक है, तो फीलिंग्स जो है वो सारे हमारे फीलिंग्स हो गया, हमारी क्वालिटीज हो गई, हमारे इमोशंस हो गए, वो सब कुछ हमारा आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ गया हमारी फीलिंग्स और हमारी क्वालिटीज, हमारे इमोशंस, ये सारे हमारे आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, वो चीजें हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं अपनी सेंसेस से। सेंसेस क्या होती है हमारी? हमारे पास 5 सेंसेस होती है। ठीक है, उन सेंसेस से हम इन चीजों को सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इन चीजों को टच नहीं कर सकते हैं, हम इन चीजों को सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारी सारी फीलिंग्स जो है वो आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या हमारी क्वालिटी है? हेटेड, लाफ्टर हंसना, दिस इज एन एक्शन। पावर्टी, यूथ, यूथ क्या होता है? स्टेट। जैसे आज हम यूथ है, यूथ मतलब यंग, आप लोग। ठीक है, कल हम ओल्ड हो जाएंगे, दैट इज अ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जो हमारा टाइम के साथ जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, टाइम के साथ जो चेंज हो जाता है उसको हम स्टेट बोलते हैं। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर में इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। ओके, सिंसियरिटी क्या है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आप सबको ही पता होगा, और ऑनेस्टी भी क्या है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ऐसे आप लिख सकते हो, लव से रिलेटेड, इमोशंस के रिलेटेड। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी बेसिकली नाउन की जो हमने 5 टाइप्स पढ़नी थी। यहाँ तक हमारे नाउन्स की टाइप्स थी। इसके बाद समझ आया होगा जितना मैंने आज आपको नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन डिलीवर करा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई क्लास, एंड होपफुली नेक्स्ट क्लासेस में भी मैं इससे और अच्छा कंटेंट लेके, जिससे आप सबको बहुत अच्छे से आपके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम इजीली आपको पहुंचाएंगे। हम 0 लेवल से स्टार्ट करके आपको एडवांस तक की फुल प्रिपरेशन करवाएंगे इंग्लिश ग्रामर्स की। सो होपफुली you all will continue with our classes and you will enjoy our classes. Thank you so much for watching it again. We will meet in the next class.